बावजूद रात का रिपोर्टर शहरों का हाल जानने के लिए निकला है कि ठंड में शहर की गर्माहट कैसी है, विधि व्यवस्था का हाल क्या है, गुर्बत की रात कैसे कट रही है। हमारी टीम यही जानने के लिए रात 12 बजे पटना की सड़कों पर निकली। सर्द रात में सड़कें सूनी है तो पूरा बिहार नींद के आगोश में है। रात के 12 बज रहे हैं। मैं रात का रिपोर्टर रजनीश कुमार निकल पड़ा हूं राजधानी पटना की हकीकत जानने कि आखिर सर्द रात में शहर की कैसी है विधि व्यवस्था, मुसाफिरों का हाल क्या है और गुर्बत की जिंदगी कैसे कट रही है। रात 12:15 बजे हमारी टीम सबसे पहले गर्दनीबाग फ्लाईओवर पर पहुंची, जहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा था और मन में कई सवाल भी थे। तो आगे बढ़ने लगे और गर्दनीबाग थाने की तरफ बढ़े ही थे कि रात में एक बड़ा सा पंडाल लगा दिखाई दिया, जिसमें कई लोग बैठे नजर आए। तभी हमने उतरकर वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आज सरकार के खिलाफ महाआंदोलन करने रात से ही धरना स्थल पहुंचने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गर्दनीबाग थाने से लेकर फ्लाईओवर तक अंधेरा पसरा था और सड़कों पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। उसी बीच में अभ्यर्थी ठंड में रात काट रहे थे। कैमरा देखते ही सबने अपना दर्द बयां किया। एक बार हम रोकना चाहें, कुछ पंडाल यहाँ पर लगे हुए हैं और उस पंडाल में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये पंडाल क्या चीज़ का है। कुछ बाइक भी लगे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि गर्दनीबाग में हम फिलहाल जानेंगे कि आखिर ये देर रात में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है। तो हम उतर रहे हैं और गर्दनीबाग में ये देखिए अब तस्वीर की कई लोग हैं जो ये धरना स्थल है और यहाँ पर फिलहाल पंडाल के अंदर जो न्यूनतम तापमान है 6 डिग्री है। और देखिए इस वक्त आप कि कैसे लोग यहाँ बैठे हुए। आखिर ये कौन लोग हैं हम जानेंगे, लेकिन अब हमारे पहुंचते ही जिंदाबाद का नारा लग रहा है। हम अंदर चलते हैं, ये कौन लोग हैं देखिए। पंडाल के अंदर पहुंच गए हैं और देख सकते हैं ये जो पंडाल तैयार किया गया है ये कोई शादी ब्याह के लिए नहीं, ना कोई फंक्शन है, लेकिन ये पंडाल किस लिए लगाया गया है, ये कौन लोग हैं ये हम जानेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रात के 12:20 हो रहे हैं और न्यूज 18 की टीम यानी रात का रिपोर्टर जब निकला है तो ये देख सकते हैं तकरीबन 15 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक उम्मीद भरी नजरों से शायद कुछ डिमांड कर रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कि रात के 12:20 में हम यहाँ पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पर पहुंचते ही नारा लगा रहे हैं, आखिर किस लिए? सर, हम लोगों की नियोजन प्रक्रिया, प्रारंभिक नियोजन प्रक्रिया चल रही थी। लगातार हम लोग को 90% जो है मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची जारी हो चुका है। हम लोग ने मांग किया है कि हम लोग का काउंसलिंग कराया जाए और काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी किया जाए। नियुक्ति पत्र। लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभिक नियोजन प्रक्रिया चल रही थी, उसको बीच में रोक दिया गया है। इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाए? पंडाल इसलिए लगाना पड़ेगा कि हम लोग अधिकारियों से कहते कहते थक गए हैं। सचिवालय में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंत में हम लोग के पास महाआंदोलन के अलावा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अच्छा, आंदोलन कब से कर रहे हैं? आंदोलन कल से है, आज ही से है, मतलब 18 जनवरी से ही है और ये लगातार अभी आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, बड़ी तैयारी है, यानी कितने स्टूडेंट यहाँ पहुंचे हैं, कितने अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे? पूरे बिहार से 38 जिला से सभी अभ्यर्थी आ रहे हैं। काफी संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं। सभी लोगों के पास ये कहना है कि काउंसलिंग का डेट जारी होना चाहिए। काउंसलिंग का डेट अगर जारी नहीं होगा तो पूरे और भी हमारे जितने भी बिहार की महिलाएं हैं और पुरुष सब लोग आएंगे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे काफ़ी ठंड में, जैसा कि आपने बताया कि 6 डिग्री AC भी चल रहा है और काफ़ी ठंड है और हम लोग सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर हम लोग अड़े हुए हैं कि हम लोग की मांग को जल्द से जल्द पूरी किया जाए और जनवरी तक हम लोग का ओपन काउंसलिंग के माध्यम से हमारी बहाली को पूरी किया जाए। आप लोग ऐसे ही बैठेंगे? जी हाँ, जब तक हमारी बहाली पूरी नहीं होती है जनवरी के अंत तक, तब तक हम लोग बैठे। लाइट नहीं, कोई व्यवस्था यहाँ पे सर नहीं है। हम लोग ठंड से कांप रहे, लेकिन जब तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं होगी, नियुक्ति पत्र नहीं बटेगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे, चाहे कितनी ठंड हो ले, यहाँ पे क्यों ना पड़े। हमारी सरकार नहीं सुन रही है हमारी बात। आप देख सकते हैं सर, इस तापमान में जब हम घर में सोए रहते हैं, बच्चों को स्कूल में अच्छा शिक्षा देकर घर में सोए रहते हैं, उस समय में हम अपने आंदोलन करने के लिए दरभंगा जिला से चल के हम आए। कब तक उम्मीद थी आपको कि हम शिक्षक बन जाएंगे?
आपके आंख से आंसू भी छलकने लगा है। जी सर, जरूर जरूर सर, छलकेगा ही सर। छलकने की का विषय नहीं है कि नहीं छलकेगा सर। हम ये तरफ महसूस कर रहे हैं अपने आप में कि हम क्या बताएं, घुट रहे हैं समाज में सर। बिहार में पिछले 2 सालों से 94,000 पदों पर चल रही प्राइमरी टीचर बहाली अब तक पूरी नहीं हुई, जिससे अभ्यर्थी नाराज हैं और अब करो या मरो का संकल्प लेकर यहां पहुंचे हैं। इस कपकपाती ठंड में भी बहाली की उम्मीद लिए कोई सहरसा से तो कोई रोहतास से तो कोई भागलपुर से पहुंचा है। इन अभ्यर्थियों की लाचारी और दर्द सुनकर किसी का पत्थर दिल भी पिघल जाए। कोसी क्षेत्र सहरसा से आए हैं सहरसा से आ सर। गए जी आप। सर, कितने की दूरी है यहाँ से? यहाँ से सर 250 किलोमीटर दूरी है सर। सर 2015 में मैंने जमीन शुद्ध भरना लगा करके 2 लाख रुपया में बीएड किया और 2017 में सर मेरा बीटेड जब पास की, मेरे परिवार में पूरा खुशहाली आ गया। और सर आज 2020 है सर, अभी तक मेरा जमीन नहीं छूटा है और बाप माँ पूरा कचार जिसे कहते हैं, जिसला तुम उससे अच्छा फलना का बेटा दिल्ली पंजाब में जो है कमा करके परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तुम 30 वर्ष तक संघर्ष किया, तुमको कोई सफलता नहीं मिला सर। वहां से हम सोचे घर पर भी दबाव मिलता है, उससे अच्छा पटना की धरती पर आके हम शहीद हो जाएंगे, उससे अच्छा है। इसीलिए सर इस सरकार को हम क्या कहेंगे सर, अभी तक जमीन मेरा शुद्ध भरना नहीं छूटा है। 2 लाख लगा के मैंने बीएड किया और कंपटीशन पास किया, उसके बावजूद भी सर अभी सरकार हम लोग का नहीं कुछ पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग 3 साल से क्यों पड़े हुए हैं। 17 से लेकर 20 हो गया सर। अब किसको कितनी सीटें थी और आप लोगों को क्या लग रहा था कि हम लोग अब बहाल हो जाएंगे, स्कूल में टीचर बन जाएंगे? जी, जब 2017 में मेरा रिजल्ट हुआ था उसमें मैं पूरा खुश थे। अब टीईटी पास किए थे, बीटेड पास किए थे, उसके बाद सर लगा जो हमको अब जॉब हो जाएगा, लेकिन 17 से लेकर सर आज तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इससे पहले कितनी बार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं पटना? सर पहली बार ही मैं आया हूँ। 2019 में जब गर्दनीबाग में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी बहाली खुलवाने के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद सर दूसरी बार हम लोग आए हैं। इससे पहले बीच बीच में हम सचिवालय निरंतर आते रहते थे सरकार रंजीत सर से या प्रधान सचिव से जानकारी नियोजन से रिलेटेड लेने के लिए। लेकिन सर अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग पिछले 1.5 साल से मेधा सूची और आपत्ति में ही अटके रह गए। उसके बाद का प्रोसेस हम लोग आज तक देख ही नहीं पाए। आप लोग आए हैं आंदोलन करने के लिए, कितनी संख्या में स्टूडेंट यहाँ जुट रहे हैं? लगभग सर हम लोग 8 से 10 हजार अभ्यर्थी यहाँ पे जमा हो रहे हैं। लगभग 35-38 जिले के अभ्यर्थी, सभी जिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कुछ असर होगा? सर हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी जो हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, आपसे उम्मीद भरी निगाहों से यहाँ पे आए हैं। आपके सामने हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए। ठंडे में कब काट रहे हैं, लेकिन सर जी यहाँ पर डटे हुए हैं। हम लोग की बहाली जब तक सर जी ये नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से सर जी नहीं जाएंगे। सर जी क्या नाम हुआ? राजेश रोशन सर जी, मधुबनी से हैं सर जी। ये विडम्बना है, यानी जब उम्मीदें टूट जाती है और हर गुहार अनसुनी हो जाती है तब आंदोलन ही एक रास्ता दिखता है। जाहिर है बिहार के दूर दूर से और हर एक जिले से यहाँ पर स्टूडेंट जो है पहुंचने लगे हैं। आज ये लोग महाआंदोलन करने वाले हैं कि शायद सरकार इनकी गुहार सुन लेगी और शिक्षक बहाली का पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल से लगातार बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक बिहार से 94,000 शिक्षकों को बहाली करने का जो रास्ता है वो अब तक अधर में लटकी हुई है।